चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 पीवाईक्यू सीरीज में। जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन में साफ साफ हमें क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स। अब अच्छे से ये बात पता है इक्वल रूट्स कब होता है। तो इक्वल रूट्स की अगर बात करें, अगर क्वेश्चन में इक्वल रूट्स कह रहा है इसका मतलब डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो तीन बातें ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट रूट कहा होता, अगर क्वेश्चन में, ये बात यहां समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन में अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट कहा होता तो फिर डी इज ग्रेटर देन 0 लेते। डी इज ग्रेटर देन 0 लेते। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसको पुट करके सिंपली सॉल्व करते आंसर आ जाता हमारा जो भी आता। बट यहाँ क्वेश्चन में इक्वल रूट्स दिया है और बहुत ज़्यादा चांस है कि इक्वल रूट्स वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो डी बराबर 0, इक्वल रूट्स अगर है तो डी बराबर 0, अगर अनइक्वल रूट्स कहेगा तो डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन इस तरह का आएगा वो हम लोग फिर और उसको अच्छे से और डिटेल में उसको और अच्छे से देखेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें बी कौन होगा, बी टर्म कौन सा है जो एक्स के साथ है, और एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है तो कहेंगे -2√5 पी। एक्स के साथ जो होता है वो बी टर्म होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए है, और जो जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर हो ना एक्स हो वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर x के साथ जो लिखा हुआ वो हमारा b है, -4 इंटू ए का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है तो कहेंगे p इंटू सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके साथ ना ही एक्स स्क्वायर हो ना ही एक्स हो। तो वो कितना है वैल्यू 15 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे -2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 आता है, √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आएगा। पी स्क्वायर कितना होता है, पी स्क्वायर माइनस 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, पी इज इक्वल टू 0। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 पी स्क्वायर माइनस 60 पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ से तो हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं 20 पी। दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है 20 पी, तो यहाँ क्या बच जाएगा p, और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 3। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे, 20p इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो p यहाँ से कितना आ जाएगा 0/20 दैट इज 0, एंड यहाँ से p का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो इस क्वेश्चन में क्या दोनों आंसर है हमारा p का, ध्यान देंगे। क्यों हमारा दोनों आंसर नहीं हो सकता है ये बात, अब p निकालने के बाद यहाँ पे जल्दबाजी में दोनों आंसर नहीं लिखना है, एक बार देख लेना है कि कुछ गड़बड़ है क्या। तो अगर 0 को लिया जाए तो ये गड़बड़ है मामला। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर, और अगर p का वैल्यू 0 अगर हम आंसर दे रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर p अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस बात का, इसका मतलब जो p बराबर 0 है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे इक्वेशन को, डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब साफ साफ है कि p का आंसर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 3 अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 अगर हम यहाँ ले लें कोई दिक्कत नहीं है, 3 अगर हम इस p के जगह पे ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 लेने पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म तो नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा p है वो 0 नहीं हो सकता है, डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें p बराबर 3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।